तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण लेकिन मूल्यों से भरे परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन समुद्र में नाव चलाते थे और मां आशियम्मा एक धर्मपरायण महिला थीं। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन सच्चाई और परिश्रम का दीपक हमेशा जलता रहा। बचपन में कलाम जी अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्चा निकाल सकें। उनका जीवन यह सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। कलाम जी को विज्ञान और उड़ान से विशेष लगाव था। वो पक्षियों को उड़ते देख सोचते, क्या इंसान भी उड़ सकता है? इस सवाल ने उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय, डीआरडीओ और आईएसआरओ में उनका योगदान। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का नेतृत्व किया, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई और यहीं से उन्हें मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का गौरव। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, तो कलाम जी की रणनीतिक योजना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने देश को आत्मनिर्भर शक्ति बनाया। उन्होंने विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारत की सुरक्षा और सम्मान से जोड़ा। उनका जीवन सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था। वो एक कवि थे, एक संगीत प्रेमी और सबसे बढ़कर एक शिक्षक। उन्हें बच्चों से विशेष प्रेम था। वो कहते थे, अगर आप देश को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले युवाओं को प्रेरित करना होगा। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एक वैज्ञानिक जब राष्ट्रपति बना तो राष्ट्रपति भवन की दीवारें भी विचारों से गूंजने लगीं। वे कभी अपने वेतन का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे, कभी छोटे बच्चों को गले लगाकर उनकी आंखों में आत्मविश्वास भर देते थे। उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे सत्ता में रहकर भी सबसे सरल इंसान बने रहे। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। वो जीवन भर इसी सपने को देश के हर युवा में जगा कर गए। 27 जुलाई 2015 कलाम जी IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। शब्दों में जोश था, आंखों में सपना। तभी मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और भारत ने अपना सबसे बड़ा सपना देखने वाला शिक्षक खो दिया। लेकिन क्या कोई इंसान कभी मरता है अगर उसकी सोच जिंदा रहे? आज भी कलाम जी जिंदा हैं। हर उस बच्चे की आंखों में जो बड़ा बनने का सपना देखता है, हर उस छात्र की मेहनत में जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। स्मृति यात्रा